बदलिला स्वास्थ्य बीमा नियम न्यूज कोड परवर्ती प्रसंग हॉस्पिटल भर्ती होगाकू नुआ इंश्योरेंस नियम बिना आवश्यकतार एडमिट होई पारिबेनी रोगी साधारण बीमा परिषदर एभली नुआ गाइडलाइन सामना को आसी अजथा डाक्तरखाना भर्ती मामला रोकबाकू हॉस्पिटल एवं नर्सिंग होम गुड़ी साधारण बीमा परिषदर एभली क्लिनिकल परामर्श रही जो उल्लेख अच्छी साधारण ज्वर एवं संक्रामक रोगरे पीड़ित रोगी को केबे भर्ती करासह नगदहीन बीमा कवरेज पाई केबे योग्य विवेचित करा उचित ताहा जनइबा पाई मध्य गाइडलाइन जारी करछि साधारण बीमा परिषद। हॉस्पिटल एंट्री केवल ज्वर नुहे बरम चिकित्सा आवश्यकता उपर आधारित होगा उचित। जो रोगी ज्वर जटिल नुहे सेमानक चिकित्सा आउट पेशेंट भाव करा से भली वायरल ज्वर निमोनिया एवं एक्यूट गैस्ट्रोएंटेरिटिस रोगी भर्ती पाई मध्य निर्दिष्ट प्रवेश मानदंड स्थिर करा जायछि गाइडलाइन। रोगी को सेतेबेले डाक्तरखाना भर्ती होगाकू परामर्श दियाजिवो जेतेबेले रोगी निकट में गुरुतर लक्षण देखाजिवो। लगातार ज्वर निश्वास प्रश्वास पाई कष्ट अनुभव करबा डिहाइड्रेशन संज्ञाहीन होइजिबा एवं शरीर किछि अंग काम जदि न करूनाही ताले रोगी को सेठी डाक्तरखाना भर्ती कराजिबाकू परामर्श देव से हॉस्पिटल बा डाक्तर। अनेपटे ये नुआ नियम को नहीं चिंतार डाक्तरखाना कर्तृपक्ष डाक्तर माने कहउचंती जे ये निर्देशावली जोगु प्रकृत में जो माने हॉस्पिटल सेवा आवश्यक करुथिबा रोगी रहिचंती सेमानक पय असुविधा होई पारे बळी पड़ी जाई पारंती। प्रकृत में चिकित्सा आवश्यक करता रोगी वैध दाबी को प्रत्याख्यान करबा पई एभली नियमावली को मध्य व्यवहार करा जाई पारे एभली आशंका डाक्तर माने एवं हॉस्पिटल पक्षरु करा जाउछ। हम आलोचना करिबा हम सहित वरिष्ठ बीमा परामर्शदाता मनोज शतपथी जोड़ी श्रीयुक्त शतपथी स्वागत करिबा आलोचना को जो भली भाबरे नुआ बीमा गाइडलाइन आसीछि स्वास्थ्य बीमा को नहीं हॉस्पिटलाइजेशन बाबद कहा जाइछि ताको आपण किभली देखुछंती एवं जो आशंकाटी डाक्तर एवं हॉस्पिटल को पक्षरु करा जाउछि तार युक्तियुक्तता को किभली आलोचना करिवे। नमस्कार ये आशंकाटा को मु बुझी पारुछि आमे बुझी पारुछि ये आशंका काहे के आछी तबे आगरु जेतेबेले चलतला जो नियम कानून गुडी करतला सिथिरे ई हॉस्पिटलाइजेशन हेबार आवश्यकता को नै कि अनेक मत पार्थक्य रहतला इंश्योरेंस कंपनी एवं हॉस्पिटल मध्यरे जीआईसी काउंसिल कर एटा गोटे उद्देश्य एटा गोटे प्रयास जे ए जो मत पार्थक्य को मतामत को न छाड़ी करी ताकू स्टैंडर्डाइज करिया पे एवं तार किछि नियम कानून सृष्टि करिया पे जोथरे कि ए भीतर आ मत पार्थक्य रहिबो नाही एई प्रयास रे ए नियम कानून को करायछि एवं या धरे ऑपरेटिंग वर्ड होछि जे क्लिनिकल जजमेंट ऑफ द ट्रीटिंग डॉक्टर जी डाक्टर चिकित्सा करछन तांकर क्लिनिकल जजमेंट होछि सुप्रीम सब बेले किंतु वर्तमान डाक्तरखाना माने कम करिया पड़ियो जेतेबेले एडमिशन करछन सेतेबेले को प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करिया पड़ियो जे को कारण रे हम तंको एडमिशन करछु तांकर एडमिशन आवश्यकता कोन अछि हम कोन एंटीसिपेट करछु जे हम तांकर या वर्सनिंग आपको हेई पारे ए सब करिवे। आ बीमा कंपनी माने कोनसी गोटे क्लेम को मन इच्छा रिजेक्ट करिया पे चाहंती नाही क्लेम्स डिनायल करिया को चाहंती नाही काना मार्केट रे रेपुटेशन भी हमरो रहिबा दरकार बीमा कंपनी रो एवं तांको क्लाइंट माने फेरी आसीबा दरकार। तो सतपथी आपण जेंति जानती जे रोगीटी जेतेबेले गोटे इंश्योरेंस नहीं थाए स्वास्थ्य बीमा नहीं थाए तार लक्ष्य रही थाए जे जदि भी किछि समस्या हैला ताहले से केमिति माने रोग मुक्त रहिबो एवं सेथिपई ता पॉकेट को बाधिबो नाही एई लक्ष्य रे से स्वास्थ्य बीमाटी करि थाए किंतु सेई भितरे जदि जो स्वास्थ्य सुविधाटी पाइबा कथा बिना खर्च रे से सुविधाटी जदि पाई पारिबो नाही ताहले समस्या उत्पन्न होछि। एठी जो भली भाबरे माने रोगी कथा जदि देखा जिवो डाक्तर हुंतु बा हॉस्पिटल हेउ सेमानक परामर्श आधार रे ही जड़े हॉस्पिटलाइज होची एमिति आपे आपे बहुत कम संख्यक कोठी कदबा क्वचित देखा जाई पारे रोगी किए चाहूथिबो बा से भली उद्देश्यमूलक भाव करथिबो किंतु स्वाभाविक भाव जब देखा जिवो ताले रोगीटे साधारण भाव केबे हॉस्पिटलाइज होबा पई चाहे नाही सेठी डाक्तर हुंतु बा हॉस्पिटल हो परामर्श देले ही से माने सेठी माने चिकित्सा नेबा पई बाध्य हुंतु बा एभली भी जो कंडीशन टी रही 24 घंटा हॉस्पिटलाइजेशन न मिलिले न नेले ताहले क्लेम मध्य मिलिबो नाही तेणु से द्वंद्व निश्चित भाव में रोगी क्षेत्र रोचे तेणु आम जो गाइडलाइन टी करवा रोगी दृष्टिकोण साधारण लोक दृष्टिकोण कर आवश्यकता ना कि साधारण लोक दृष्टिकोण आवश्यकता अच्छी अधिक पुंखानुपुंख भाव में करे वर्तमान पॉलिसी रे कौन बीमा निषेध अच्छी कौन कौन एक्सक्लूजन अच्छी देखा पड़ो
ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ବୀମା ଏଇ ଯୋଉ ଜିଆଇସି କାଉନସିଲ ଏଇ ଯୋଉ ନିୟମଟି କରିଛନ୍ତି ଅନେକ ଗୁଡିଏ ଡାକ୍ତର ଏବଂ ଅନେକ ସଂସ୍ଥା ମାନଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରି କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଏଇ ଯେତେବେଳେ ଅପରେସନାଲାଇଜ ଆରମ୍ଭ ହବ ସେଥିରେ ଅନେକ ଗୁଡିଏ ତ୍ରୁଟି ଯାହା ଥିବ ତାକୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯାହା କହିଲେ ଯେ ଏହା ସବୁବେଳେ ରୋଗୀ ମାନଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ହେବା ଉଚିତ ଏବଂ ଡିସିସନ ରୋଗୀର ସପକ୍ଷରେ ହେବା ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଏଭଳି ବି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ଯେଉଁ ପଲିସି ଗୁଡ଼ିକ ଆସୁଛି ମାନେ ସାଧାରଣତଃ ইন্স্যুরান্স কোম্পানি সেন্ট্রিক বলি চর্চা করা যায় বা হসপিটাল সেন্ট্রিক বলি চর্চা করা যায়, রোগী সেটি বলি পড়ে কেবল বাধ্যরে। ନାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ କମ୍ପାନୀ ମାନେ ନିଜର ଅଲଗା ଅଲଗା ପଲିସି କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଆମର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଦେଖିକରି ଏବଂ ପଲିସି ନେବା ପୂର୍ବରୁ ପଲିସିକୁ ବୁଝିକରି ପଲିସି ନେବା ଉଚିତ, ତାହା ମୁଁ ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକ ବୃନ୍ଦ ମାନଙ୍କୁ ଆଡଭାଇସ କରିବି। ଯେତେବେଳେ ସେ ପଲିସି କିଣୁଛନ୍ତି ଏଜେଣ୍ଟ କଣ କହୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ନ ଯାଇକରି ନିଜେ ପଲିସିର ପ୍ରସ୍ପେକ୍ଟସ ଏବଂ ପଲିସି ୱାର୍ଡିଂକୁ ବୁଝନ୍ତୁ, ନିଜର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ବୁଝନ୍ତୁ, ତାପରେ ପଲିସି ନିଅନ୍ତୁ। ପଲିସିରେ ଯାହା ଲେଖା ହେଇଥାଏ ବୀମା କମ୍ପାନୀ ତାହା ମାନିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାର୍କେଟରେ ବହୁତ ପ୍ରକାରର ପଲିସି ବାହାରିଲାଣି ଯୋଉ ପଲିସିକୁ ଆମେ ଦେଖି ଚାହିଁ ନେବା ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଜିଆଇସି କାଉନସିଲଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରୟାସ, ଏଇ ପ୍ରୟାସଟା ହେଇଛି ଦିଟା ଯାକ ଭିତରେ ଥିବା ଯୋଉ ମତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଆଗରୁ ରହୁଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଅନେକ ସମୟ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କମ୍ପାନୀ କହୁଥିଲେ ଆମେ କ୍ଲେମ ଦେବୁ ନାହିଁ ଦେବୁ, ଏଇ ଯୋଉ ଟଣାଓଟରା ରହୁଥିଲା ଏଇ ଟଣାଓଟରାକୁ କମ କରିକି ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡାଇଜ ନିୟମକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା। ଏବଂ ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମତ ହଉଛି ଆଜ୍ଞା ଯେ ଏହା ଅଧିକା ଏଥିରେ ସୁଧାରର ଆବଶ୍ୟକତା ତ ନିହାତି ରହିଛି। ତେବେ ଏ ଗୋଟିଏ ଭଲ ପ୍ରୟାସ ଏ ଦିଗରେ। ଏବଂ ବହୁତ ହସ୍ପିଟାଲ ମାନେ ଏଥିପାଇଁ ଡରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କୌଣସି ପ୍ରକାରରେ ଭାବିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଯେ ବୀମା କମ୍ପାନୀ ମାନେ ମନା କରିବେ ବୋଲି। ଆଜ୍ଞା ହସ୍ପିଟାଲ ମାନେ ତାଙ୍କର ନିଜର ଡକୁମେଣ୍ଟେସନ ପ୍ରୋସେସକୁ ଆଉ ଟିକେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗର କରିବେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆଡମିସନ ପାଇଁ ଆଡଭାଇସ କରୁଛନ୍ତି କାହିଁକି କଣ ଏବଂ କୋଉ କୋଉ ପାରାମିଟରକୁ ନେଇକି ଆଡଭାଇସ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଆପ୍ରେହେନ୍ସନ କଣ ଅଛି, ରୋଗୀର କଣ କଣ୍ଡିସନ ଅଛି, ଆଗକୁ କାଳେ ଖରାପ ହବ କି କଣ ଆପ୍ରେହେନ୍ସନ, ତାକୁ ରେକର୍ଡିଂ କରିକି ମେଡିକାଲ ରେକର୍ଡ କ୍ରିଏଟ କରିକି ଆଡମିସନ କଲେ ଏସବୁ ପ୍ରକାରର ମତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିବ ନାହିଁ ବା କୌଣସି এবং ପ୍ରକାର ରୋଗୀ ବିନାଶ ମଧ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ ହଇରାଣ ବୋଲି ହେବ ମୋର ନାହିଁ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେସନ। ଲକ୍ଷ୍ୟଟି ରଖାଯାଇଛି। ରୋଗୀ ବହୁତ ବି ବହୁତ ହଇରାଣ ହେବ ଧନ୍ୟବାଦ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରୋଗୀ ବି ମନୋଜ ଶତପଥୀ ଆଲୋଚନାରେ ଏବଂ ମତାମତରେ ଆମ ସହିତ ରହିଥିବା।